हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 के जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसको हल करने वाले हैं। प्रश्न को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम 2.3 के प्रश्न क्रमांक 4 की बात कर रहे हैं। इसका जो पहला सवाल है वो है 12x⁻2 ऋण 7x धन 1। अब देखो, गुणनखंड करना है, हमें ज्ञात करना है। पहले हम ये समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड, तो देखो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में। गुणन का मतलब हो गया गुणा के रूप में। ये जो गुणन शब्द लिखा है यह है गुणा के रूप में, और ये जो खंड है, खंड का मतलब होता है टुकड़े कर देना। जैसे मान लो कि आपके पास में एक संख्या जैसे 30 है और आप इसके छोटे टुकड़े करना चाहते हैं, तो आप संख्या अगर है तो उसको आप ऐसे लिखोगे और फिर इसके टुकड़े करोगे। जैसे आप सबसे पहले 2 से भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 पंजे 10। फिर आप 3 से भाग लगाओगे तो 3 पंजे 15। फिर आप 5 से भाग लगाओगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो 30 है उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। लेकिन 2, 3 और 5 को हम ऐसा क्या करें कि ये 30 वापस मिल जाए, तो हमको गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं गुणनखंड, क्योंकि ये गुणा के रूप में होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं? ये बड़ी संख्या के टुकड़े होते हैं। अब ये तो संख्या थी 30, तो हमने इसके टुकड़े इस तरह से कर दिए और ये हमने निकाल दिए 30 के गुणनखंड 2, 3 और 5। लेकिन यहाँ पर ये जो है 12x⁻2 ऋण 7x धन 1, ये एक संख्या नहीं है बल्कि ये एक बहुपद है। तो बहुपद के जो गुणनखंड करते हैं हम, उसकी अलग एक मेथड होती है, एक अलग विधि होती है। तो हम उस विधि के हिसाब से गुणनखंड करेंगे। ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ संख्याओं पे काम करता है, बहुपदों पे ये तरीका काम नहीं करता। तो चलिए हम जो है वो उस विधि को समझेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। रफ कार्य, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है? a गुणित c करना है। a गुणित c। अब a गुणित c क्या होता है? ये जो सबसे आगे वाला नंबर होता है ना, इसको हम a कहते हैं। जो सबसे पीछे वाला नंबर होता है इसको हम c कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये एक बहुपद है। जैसे ये क्या है? एक बहुपद है 12x⁻2 ऋण 7x धन 1। तो इस बहुपद का जो हड्डी का ढांचा होता है, जो इसका व्यापक रूप होता है, इसको मैं हड्डी का ढांचा ही कहता हूं, क्योंकि ये उसी से बनता है। तो x⁻2 ऋण bx, सॉरी यहाँ धन आएगा, यहाँ धन, और ये c, ये जो है हड्डी का ढांचा है, या यूं कह सकते हैं कि बहुपद का कंकाल है, जिसमें हम a की जगह पर 12, b की जगह पर ऋण 7, c की जगह पर 1 है इस ऊपर वाले बहुपद में। तो अगर आप इस व्यापक रूप से, इसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपको समझ में ना आए तो इसको आप हड्डी का ढांचा कह सकते हो बहुपद का। तो a की जगह पर यहाँ कौन हो गया? 12 हो गया। यहाँ b की जगह पर ऋण 7 हो गया, ये ऋण भी आएगा b के मान में, ठीक है। और c की जगह पर 1 हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले के इस रूप से तुलना करेंगे तो हमको a का मान 12 मिल जाएगा और c का मान 1 मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमको क्या करना है? a में हमें c का गुणा करना है। a जो है वो 12 है, c जो है वो 1 है। तो 12 का गुणा हो जाएगा 1 में। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 12 एकम 12। तो a और c का जो उत्तर आया गुणा करने पे वो है 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम ये जो बीच वाले पद है इसको तोड़ेंगे 2 हिस्सों में, 2 छोटे छोटे हिस्से, इसके 2 टुकड़े करेंगे। जैसे ऋण 7x है तो इसके 2 टुकड़े करना है हमें, है ना। तो 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि या तो ये हो सकता है ऋण 1x और ऋण 6x हो सकता है। ऋण 1x में ऋण 6x को जोड़ेंगे तो ये वापस से ऋण 7x आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हो जाएगा। दूसरा और क्या टुकड़े किए जा सकते हैं इसमें? ऋण 2x ऋण 5x,
ये करेंगे तब भी ऋण का 7x आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और क्या करेंगे, ऋण 3x, ऋण 4x करेंगे तब भी ऋण का 7x आएगा। तो अब इतने आ गए, और क्या होगा, अब ये 4x आगे हो जाएगा, ऋण 4x, ऋण 3x, इसमें भी ऋण 7x आएगा। यहाँ पर ऋण 5x, ऋण 2x, इसमें भी ऋण का 7x मिल जाएगा। और ऋण 6x, ऋण 1x, इसमें भी हमें ऋण 7x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तरह से हम ऋण 7x को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हमको इस बीच वाले ऋण 7x को 2 हिस्सों में बांटना है, तो वो इस ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, या फिर इन्हीं नंबरों को हम आगे करके और इनको हम पीछे करके इस तरह से बाकी के 3 और तरीके से ऋण 7x को बांट सकते हैं। पर हमारे सवाल में हमको यहाँ पर वो 2 टुकड़े, वो 2 हिस्से कौन से लेने हैं इनमें से। यहाँ पर तो टोटल 6 तरह के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 6 तरह के ऐसे हिस्से कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, पर सारे सही है ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें से हमको सिर्फ एक को चुनना है। तो वो चुनने में हमें मदद कौन करेगा, ये a गुणित c, ये a गुणित c हमें मदद करेगा। क्यों, क्योंकि a में c का जब गुणा किया तो कितना आया, 12। तो अब इनमें क्या करो, ऐसी संख्याओं को, इन टुकड़ों में वो वाली संख्याओं को देखो, वो वाली संख्याओं को देखो जिनमें हमें वापस गुणा करने पे 12 मिल रहा है। तो देखो कैसे पता लगेगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ से x को हटा दो, यहाँ से भी x को हटा दो, हटाया, और अब इनके बीच में गुणा करो, यहाँ से भी x को हटाया, यहाँ से भी x को हटाया, इनके बीच में गुणा करो, यहाँ x को हटाया, यहाँ भी x को हटाया, यहाँ पर कर दो गुणा, यहाँ भी x को हटाया, यहाँ कर दिया गुणा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सभी जगह पर हमने x को हटाया और उनकी जगह पर अब हमने गुणा का, उनको हटाकर यहाँ बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगाया। अब गुणा करने पे देखो कि 12 जो है ये कहाँ मिल रहा है, 6 ऋण 1 का ऋण 6 में गुणा करेंगे। अब यहाँ से इनको भी मैं हटा देता हूँ, ऋण 6 का ऋण 1 में गुणा किया तो ऋण 6 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये ऋण से ऋण कटेगा, 6 कम 6 हुआ। हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए। क्या इसमें 12 मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। हम जो ऋण 7x की जगह पे ऋण 1 और ऋण 6 जो था उसको नहीं रख सकते हैं। अब जब इसका गुणा करने पे 6 आया और इसको नहीं ले सकते तो इसी के जैसा तो ये भी है, क्योंकि ऋण 1 ऋण से ऋण कटेगा, 6 कम 6 यहाँ भी आएगा, तो मतलब ये भी हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। अब ऋण 2 का ऋण 5 में गुणा करेंगे तो ऋण से ऋण यहाँ भी कटेगा, 2 का 5 में 2 पंजे 10। हमको क्या चाहिए, 12। 12 नहीं आया मतलब हम इसको भी नहीं ले सकते, और इसी जैसा यह भी है तो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो अब बचा कौन, ये 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ऋण से ऋण कटा, 3 चौक 12 हो गया, और वैसे ही ऋण से ऋण कटा, 4 का 3 में गुणा किया तो यहाँ पर भी 12 हो गया। तो अब यहाँ पे 3 4 या 4 3 हम आगे पीछे कैसे भी यानी इनको ही ले सकते हैं, क्योंकि यही वो 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 12 भी मिल रहा है हमको, ये वाला। और अगर हम अब वापस से क्या कर दें, वापस से हम अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह हटाएं और यहाँ x लगा दें जैसे पहले लगे हुए थे, तो हमको ऋण 3x और ऋण 4x मिलकर, ऋण 3x और ऋण 4x मिलकर ऋण का 7x भी मिल जाएगा, यानी बीच वाला पद। तो वो जो है वो ये 2 हो सकते हैं। अब इन 2 में से भी कौन सा लेना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसी को भी इनमें से उठा सकते हैं, 2 में से। दोनों में हमारा जो सवाल है वो सही ही होगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा हल, और कुल मिला के अब जो है हम इस प्रश्न के हल की शुरुआत करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो एक बार इसी को पहले लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 12 x की घात में हो जाएगा 2 ऋण 7x धन 1, इस तरह से। आगे वाली संख्या को वैसे ही लिख दो, 12x की घात में 2, ये आगे वाला पद जो है मैंने वैसे ही लिख दिया। पीछे कौन है, धन 1 है, ये धन का 1 मैंने पीछे लिख दिया। अब ये जो ऋण 7x है, ये जो ऋण 7x है इसके 2 हिस्से करने हैं,
तो दो हिस्से कौन से हैं, या तो 3x ऋण 3x ऋण 4x लिख दो, या ऋण 4x ऋण 3x लिख दो, दो में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नीचे वाला, मान लो कि ऋण 4x ऋण 3x जो है मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऋण 7x को मैंने ऋण 4x ऋण 3x लिखा, ठीक है। और ये लिखा क्यों है, क्योंकि ये जो है 1 2 3 पद है, तो हमको इनको पहले 4 पद बनाने हैं, तब हम गुणनखंड अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब ये हो गए 1 2 3 4 पद। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर 4x है और यहाँ 12x की घात 2 है, तो 12x की घात 2 में से 4x को कैसे कॉमन निकालेंगे, सिंपल सा तरीका, पहले इस 12 के छोटे टुकड़े करो, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 4 गुणित x की घात में हो जाएगा, सॉरी x गुणित x। ये जो 12x की घात 2 है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 गुणित 4 गुणित x गुणित x, 3 चौक 12, 12x और x की घात 2, यानी 12x की घात 2 पूरा हो जाएगा। यानी इस 12x की घात 2 के छोटे छोटे टुकड़े मैंने ऐसे कर दिए, 3 गुणित 4 गुणित x गुणित x, ठीक है। अब आगे यहाँ कौन है, ऋण है, ये लिख दिया ऋण 4x लिखा है, 4 गुणित x इसे लिख सकता हूं मैं। तो गुणा मन से कर देंगे हम 1 का, किसका गुणा करेंगे, अब हम 1 का गुणा करेंगे, 4 गुणित x गुणित 1, 4 गुणित x गुणित 1, क्यों, क्योंकि 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4 और x वैसा का वैसा, यानी कुल मिला के वापस यही पद आएगा। ऋण 4x को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणित x गुणित 1, ठीक है। अभी हमने ये दो पदों को इस तरह से तोड़ दिया। ऋण 3x धन 1 है, अब तो ये ऋण वैसा का वैसा 3x है, तो 3 गुणित x गुणित 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी इस ऋण 3x को हमने क्या कर दिया, 3 गुणित x गुणित 1, और धन 1 है तो ये धन लगाया, और इस 1 को हम क्या लिख देंगे, 1 गुणित 1। अब देखो आप बहुत आसानी से यहाँ पर जो है वो कॉमन निकाल पाओगे। कैसे, ऐसे नंबरों को बाहर निकालना है। अब दो दो के पहले तो जोड़े बनाने हैं, तो ये 2 का 1 और 1, ये 2 का 1 जोड़ा, और ये इन दोनों का 1 जोड़ा हो गया, ये जोड़े बन गए। जोड़े बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 के 1 जोड़े में से नंबरों को और पदों को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ इस वाली जोड़े में ये इन दोनों की का जो ये जोड़ा बन रहा है, इनमें कौन कौन से नंबर, कौन कौन से पद ऐसे हैं जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर मुझे 4 दिखाई दिया, ठीक है, ये 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ भी 4 है इसलिए, तो ये दोनों में से जो 4 है वो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया 4। और कौन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी बाहर हो जाएगा एक बार। अब 4 और x यहाँ से बाहर हो गया और साथ में यहाँ से भी बाहर हो गया, ये 4 और x यहाँ और यहाँ दोनों जगह से बाहर निकाल दिया। तो अब बचेगा कौन, यहाँ पर ये बचेगा अंदर 3, कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम इसको, जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ से ये वाला x भी बच गया, तो ये वाला x, ठीक है। ये 3 और ये वाला जो x है ये दोनों यहाँ आ गए, ये 4 और ये x ये यहाँ आ गए, और ये यहाँ से भी आए हैं, दोनों जगहों से 4x बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से जो बच रहा है वो अंदर जाएगा कोष्टक में, यहाँ से जो बचेगा वो भी अंदर जाएगा कोष्टक में। तो बचेगा कौन, अब 4x तो बाहर हो गया, ये 4 गुणित x ये पूरा बाहर हो गया, तो ये ऋण बचा, ये ऋण, यहाँ से कौन बचा, अब 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4x, कोष्टक के अंदर 3x ऋण 1। अब यहाँ से भी वैसे ही करना है, वही काम करना है हमको फिर से। तो यहाँ से कौन एक जैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जो दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो 1 को हम बाहर निकालेंगे। पर यहाँ ऋण है, तो ये ऋण का जो चिन्ह है इसके साथ में बाहर आएगा, तो ये ऋण पहले लगाया हमने, और 1 यहाँ से भी और 1 यहाँ से भी, दोनों मिलकर इकट्ठा बाहर आएगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1। ये 1 और 1 जो है ये गुणा में है, तो ये दोनों जगहों से इकट्ठा एक बार बाहर आए। अब अंदर क्या जाएगा, अब यहाँ बचा कौन, 3 और x बचे हैं, तो ये अंदर चले जाएंगे 3x। अब यहाँ 1 बच गया था, 1 को हमने इस 1 के बाद ये वाला जो 1 है इसको तो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, लेकिन ये जो 1 है ये रह गया है, तो ये अंदर जाएगा यहाँ पर कोष्टक के अंदर। लेकिन अब यहाँ चिन्ह धन आएगा या ऋण, तो जो यहाँ पे है चिन्ह वही यहाँ भी आएगा ऋण, बस इतना समझ लो, इससे ज्यादा अभी आप दिमाग मत लगाइए। और अगर फिर भी आपको समझना है कि यहाँ पे ऋण ही क्यों होगा तो वो बता देता हूँ।
देखो क्या हुआ, ये वाला ऋण यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। अब ये ऋण इसमें लगा है या ये इसमें पूरे में गुणा में है, तो कुल मिला के ये जो ऋण है वो या तो इसके साथ मान लो या इसके साथ मान लो या इसके साथ मान लो। ये जो ऋण लगा है ये तीनों संख्याएं आपस में गुणा में है, तो ये जो ऋण है ये या तो 3 के साथ है या एक x के साथ में या फिर 1 के साथ में। अब मैंने 3 और x को तो अंदर भेज दिया, 3x दोनों धन की संख्याएं हमने बनाई है, तो फिर ऋण किसके साथ गया, 1 के साथ गया। 3x तो धन का है ना यहाँ अंदर, तो ये 1 जो है वो ऋण का रह गया, तो ये ऋण और 1 मिल के बाहर आ गया। ऋण और 1 यहाँ से मिल के बाहर आया, तो बाहर तो ये यहाँ से आया है, हमने यहाँ और यहाँ दोनों जगहों से 1 को बाहर निकाला है, तो यहाँ से धन का 1 बाहर नहीं निकाल सकते। ऋण का 1 अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ से भी ऋण का 1 निकालना पड़ेगा, पर वहां तो ऋण का 1 था ही नहीं। तो हम जबरदस्ती जब ऋण 1 को बाहर निकालेंगे वहां से, तो अंदर वाला जो ये चिन्ह है ना ये बदल जाएगा, तो ये जो धन का था वो ऋण हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से धन 1 को नहीं बल्कि धन 1 को ऋण 1 बनाकर यहाँ बाहर निकाला है, तो इसको ऋण 1 बनाकर बाहर निकाला, इसलिए अब जो बचा हुआ है कि वो भी ऋण का हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा धन और ऋण वाला चिन्ह। और नहीं आया है तो सीधा से मैंने क्या बताया कि जो यहाँ ऋण है वही बस यहाँ भी आएगा, जो यहाँ धन है तो वो यहाँ भी धन ही आएगा। यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण, यहाँ धन है तो यहाँ धन, और कुल मिला के और सिंपल समझना है तो जो पद यहाँ होता है वही का वही पद यहाँ भी आता है। अगर नहीं आ रहा है आपका आंसर तो यही वाला पद कॉपी करके आप लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन गलत नहीं करना है, फिर भी ध्यान रखना। अब यहाँ 3x ऋण 1 और 3x ऋण 1 2 बार आ गया, तो इसको हम सिर्फ 1 ही बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 1। और यहाँ से जो बाहर बचा हुआ है उसको अब हम जो है वो दूसरे कोष्ठक के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ से 4x बचा है बाहर और यहाँ से ऋण 1 बचा है बाहर, तो ये हो गया दूसरा वाला कोष्ठक। बस यही है हमारे सवाल का आंसर, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। यही है गुणनखंड, इन्हीं को हम कहते हैं टुकड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई तरह का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में इसका जो अगले वाला जो सवाल है उसको हल करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।